ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 5 दिसंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान पिता की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स 5 दिसंबर 1989 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है सदा प्रसन्न कैसे रहें। आज शीर्षक सुन के ही ये पता चल गया कि बाबा प्रसन्नता के ऊपर बताने वाले हैं कि हम कैसे प्रसन्न रह सके। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? बच्चों को देखता है बाबा तो क्या देखता है? आज देखा कि हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, और दूसरी बात, दूसरों को कितना प्रसन्न करते हैं। भाई खुद भी प्रसन्न रहना और दूसरों को भी प्रसन्न करना। क्योंकि कैसे पता चलेगा? क्यों परमात्मा की शक्तियां जो प्राप्त हुई हैं वो प्रत्यक्षता स्वरूप में कहां प्रसन्नता दिखाई देगी? चेहरे पर दिखाई देगी ना। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का आधार है। बाबा कहते अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का फर्क है भाई। मोमेंट्री तो लोग फोटो खिंचाने के लिए भी खुश हो जाते हैं, स्माइल प्लीज, लेकिन सदा काल की प्रसन्नता अलग है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय दिखाई देगी। अल्पकाल की प्रसन्नता है तो क्या होगा? थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए थोड़ी प्राप्ति वाले को दिखाई देगी। लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को भी प्रसन्न करती है और उसके वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुंचते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति का अनुभव कर पाती हैं ऐसी आत्मा से। तो क्या मैं ऐसी आत्मा बनी हूं कि मुझसे हर आत्मा को सुख शांति के प्रकंपन मिले? बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे वृक्ष होता है, फलदायक हो, छाया वाला हो, तो अपनी शीतलता की छाया क्या करता है? कोई भी पथिक गर्मी में जा रहा हो तो उसके नीचे जाएगा तो तुरंत शीतलता का अनुभव करेगा और क्या मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसे जो परमात्म प्राप्तियों के फल संपन्न आत्माएं होंगी, प्रसन्नता वाली आत्माएं होंगी, वो दूसरों को भी अपनी प्राप्ति की छाया में तन मन की शांति और शक्ति का अनुभव कराएंगी। ऐसी बनी हूं मैं आत्मा की नहीं, वो चेक करना है। बाबा कहते हैं प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। ऐसा कर पाएंगे ना? बाबा कहते हैं वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्न रहना चाहती हैं। तो बाबा कहते हैं कि लोग कितना रुपया पैसा खर्च करके भी प्रसन्न रहना चाहते हैं, और बाबा कहते हैं आपने क्या खर्च किया? बिना खर्चा कौड़ी के प्रसन्न रहते हो? बाबा पूछ रहे हैं, या औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो? तो बाप दादा ने चेकिंग की। क्या देखा? 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक है सदा प्रसन्न रहने वाले, दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले, मतलब
सदा नहीं है। प्रसन्न रहने वाले हैं लेकिन सदा नहीं है। एक स्वयं से प्रसन्न, दूसरा द्वारा प्रसन्न और तीसरी सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर बाबा कहते तीनों से प्रसन्न हैं तो बाप दादा को सदा ही प्रसन्न किया, मतलब खुद से प्रसन्न, दूसरों से भी प्रसन्न और सेवा से भी प्रसन्न, और वही सफलता मूर्त है। तो हम चेक करें, हम तीनों से प्रसन्न हैं, खुद से भी। नहीं तो कई बार हम अपने आप पे भी बड़ा खिन्न रहते हैं, मेरी आदत बड़ी खराब है, मैं तो सुधरते नहीं हूं, कब सुधरूंगा। तो ये अपने से प्रसन्नता होगी। फिर दूसरों द्वारा प्रसन्न, इसने ये कह दिया, इसने कह दिया, तो मन खराब हो गया। और सेवा से भी प्रसन्न, संतुष्ट। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? बाबा कहते पहला पाठ नहीं पक्का। पहला पाठ क्या है? मैं कौन, इसको भूल जाते हैं। बाबा ने याद दिलाया मैं कौन हूं। बाबा ने हर एक बच्चे को फुल अधिकारी बनाया, किसको पूरा, किसको आधा नहीं दिया, किसी को आधा, किसी को चौथाई नहीं दिया। बाबा ने तो सबको मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई को शक्तियां दी, कोई को नहीं दी। बाबा ने तो सबको बराबर दिया। अब हम ले ना पाए, ये हमारी कमी। देने वाला लुटा रहा है, अब हम नहीं ले पा रहे हैं, तो बाबा क्या करेगा? सर्वगुण संपन्न बाबा ने बनाया, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया, लेकिन अगर हम अपने अंदर वो प्राप्ति न समा पाए तो बाबा क्या करेगा? बाबा ने एग्जाम्पल दिया, मान लो किसी के पास बहुत स्थूल धन हो, बहुत साधन हो, हमको यूज करना ना आता, हमारे पास गाड़ी बहुत अच्छी, लेकिन हमको चलाना नहीं आता है, तो हमको कहाँ मजा आएगा? मोबाइल बहुत अच्छा है, चलाने नहीं आता तो क्या करूं? ऐसे ही प्राप्तियां, खजाने सबके पास हैं, अगर लगाने की विधि नहीं आती, समय पर यूज करना नहीं आता, तो फिर उसका क्या फायदा? अगर समय निकल गया, फिर यूज करना आया, फिर याद आया, तो भी कोई फायदा नहीं। गाड़ी निकल जाए फिर हम मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। एक सेकंड भी लेट हो, लेट तो लेट, तो गाड़ी निकल गई तो फिर दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि अप्रसन्नता के कारण दो कारण। एक क्या कहते हैं, मेरा भाग्य ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। पहला अप्रसन्नता का कारण क्या है? दिल शिकस्त होना। और दूसरा कारण है दूसरों की विशेषता, भाग्य और पार्ट देख करके ईर्ष्या उत्पन्न होना। इसका पार्ट बड़ा अच्छा है, मेरा पार्ट बड़ा खराब है। कोई आगे बढ़ रहा है, उससे ईर्ष्या हो जाए। कई बच्चों को होता है ना, सब नहीं होनी है। हिम्मत कम, ईर्ष्या ज्यादा होती। एक्चुअली ईर्ष्या उनको ही होती जिनके पास हिम्मत नहीं। हिम्मत करके जो काम करेगा उसको थोड़ी ईर्ष्या होगी। दिल शिकस्त होगा वो थोड़ी कभी प्रसन्न रहेगा। ईर्ष्या वाला कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। तो हमें ना तो दिल शिकस्त बनना है, ना तो ईर्ष्या करनी है किसी से, है? क्योंकि देखो, जो अब दिल शिकस्त होगा और जो ईर्ष्या करने वाला होगा, उसकी इच्छा तो कभी पूरी होगी नहीं। हमारे हिसाब से हम चाहते हैं सामने की प्रोग्रेस न रुके, तो कोई मतलब है? तो ऐसी आत्माएं प्रसन्न नहीं रह सकती। इच्छाएं कभी अच्छा बनने नहीं देती। अंडरलाइन। बाबा कहते हैं प्रसन्न रहने के लिए एक बात हमेशा बुद्धि में याद रखो। कौन सी बात? कि ड्रामा के नियम प्रमाण अनुसार संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। ऐसा है नहीं कोई जिसको विशेषता न मिली। बाबा कहते चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, माला तो बड़ी से बड़ी 16,108 की है ना, तो बाबा कहते चाहे लास्ट दाना हो, उसको भी कोई ना कोई विशेषता मिली। बाबा कहते आगे चल के 9 लाख आत्माओं को भी कोई ना कोई विशेषता तो मिली। बाकी की तो बाबा बात नहीं करते। तो लक्ष्य रखो पहले 9 लाख में आने का, फिर
16,000 में आने का, फिर 108 में आने का, फिर 8 में आने का। तो बाबा कहते लक्ष्य रखो, दूसरे की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त नहीं हो, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ, और कार्य में लगाएंगे तो विशेषता क्या बढ़ती जाएगी। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जैसे 1 के आगे बिंदी लगाओ तो कितना हो 10, अब उसके आगे बिंदी लगाओ 100 हुआ, यानी 10 और 100 में 90 का फर्क हो गया। इसको अच्छी तरह समझना। फिर 1 बिंदी लगाओ तो 1000 हो गया, अब उस 100 और 1 बिंदी और लगाया 1000 के बीच में 900 का फर्क हो गया, बढ़ता जा रहा है ना फर्क। और 1000 के आगे बिंदी लगाया तो 1000 तो 10,000 हो गया, कितना फर्क हो गया सोचो, 9,000 का फर्क हो गया। और उसके आगे अगर बिंदी लगी तो 90,000 हो गया, अब कितना फर्क हो गया, अब तो 80,000 का फर्क हो गया ना। और उसके आगे अगर लगी तो 9 लाख। ऐसे बिंदी लगाते जाओ तो लास्ट जो बिंदी लगी और जो उसके पहले बिंदी लगी उसमें करोड़ों अरबों का भी फर्क हो सकता है। इसलिए कई बार लोग बिंदी लगाते लगाते दिल शिकस्त हो जाते हैं। बाबा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है, कार्य में लगाओ। जो विशेषता है, भोली दादी का बाबा ने एग्जाम्पल लिया कि कभी भी मधुबन में भोली दादी का नाम ना हो जो भंडारा संभालती थी, हो नहीं सकता। जो भी विशेषता बाबा ने दी है उसको कार्य में लगाओ, विशेषता वृद्धि होती जाएगी तो संपन्न बन जाएंगे। और प्रसन्नता का आधार क्या है, संपन्नता। जो जितना संपन्न होगा उतना प्रसन्न होगा। तो सबसे बड़ी से बड़ी सेवा बाबा ने क्या कहा, आपको प्रसन्न मूर्त बनना है, तो अनेकों को प्रसन्नता के वाइब्रेशन मिलेंगे। तो ये वाला चार्ट बाबा ने देखा है ना। तो प्रसन्न रहने का आधार क्या है, संपन्नता। और संपन्नता रहने का आधार क्या है, बिंदी लगाते जाना, दिल शिकस्त नहीं होना, ईर्ष्या नहीं करना। फिर बाबा ने टीचर से बात किया। बाबा ने कहा टीचर्स को तो आगे बैठने का भाग्य मिलता है, क्यों, पंडा बन करके सब आत्माओं को लेकर आती है, तो मेहनत करती है ना। बाबा ने उस टाइम सुखधाम, विशाल भवन ऐसे बने होंगे ना, तो एक से सुखधाम को बुलाया, दूसरे से विशाल भवन से बनाया, तो एक्सरसाइज हो जाती। बाबा कहते सेंटर पे तो पैदल नहीं करती हो, लेकिन शुरू में जब सेवाएं चालू हुई जो दादियों ने किया, तो सामान का थैला हाथ में उठा के जाती थी, कोई ब्राह्मणी थोड़ी होती थी। जमुना घाट पे भी रही है दादियां, कितनी सेवा की गंगे दादी और कोई एक दादी उनके साथ थी। एक ही कमरा होता था, उसी कमरे में सोए और सवेरे वही सेंटर है, दिन में सेवा उससे होती थी। बाबा ने कहा आप जो अभी टीचर आ रहे हो तो पका पकाया खा रहे हो, हम सब क्या है पका पकाया खा रहे हैं। बाबा ने सब कुछ रेडी कर दिया, बोया उन लोगों ने, खा हम रहे हैं, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। बाबा कहते धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ के 9 लाख तक जानी है, 16,000 की माला पक्की करो। बाबा ने कहा हर ग्रुप में टीचर्स भी आती, कुमारियां भी आती, लेकिन कुमारियां निकलती नहीं, समर्पित नहीं होती, सरेंडर नहीं होना चाहते, सोचते हैं कि इससे तो बाहर रह के सेवा अच्छा करें। अब सरेंडर होने का भाग्य अलग है। तो बाबा ने कहा देखो जो सरेंडर होते हैं वो कई मेहनत से छूट जाते हैं, है ना। और जो सरेंडर नहीं होते हैं, मान लो कुमारी हैं, तो उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, नौकरी की भी करनी पड़ेगी, ये भी करनी पड़ेगी। और जो गृहस्थ है उनको तो ट्रिपल सेवा करनी पड़ती है। ट्रिपल हो गए ना भाई, कैसे, एक पढ़ाई भी करनी, दूसरी सेवा भी करनी, तीसरी प्रगति को भी संभालना। अभी हम जैसे हम लोगों के लिए क्या है, नौकरी भी करना है, सेवा भी करना है और संभालना भी है घर वालों को। फिर बाबा ने राजस्थान जोन से मुलाकात की। बाबा ने कहा सभी अपने को अकाल तख्त श्रेष्ठ आत्मा समझते हो, आत्मा अकाल है तो उसका तख्त भी अकाल तख्त हो गया। बाबा कहते इस तख्त पर बैठ के आत्मा कितना कार्य करती है। इसी स्मृति में रहो कि मैं तख्त नसीन आत्मा हूं। जैसे राजा भी तख्त पे बैठता तो राजा ही का नशा चढ़ता है, ऐसे मैं आत्मा राजा त्रिकुटी तख्त पर बैठी कर्मेंद्रीय जीत हूं।
तो फिर कर्म इंद्रियां अपने आप हमारा आदेश मानेंगे, क्योंकि आत्मा समझने से बाबा याद आएगा, नहीं तो देह के संबंध के पदार्थ याद आएगा। बस जब एक ही बाप संसार है तो बाकी चीज याद नहीं आएगी। बाबा कहते हैं तख्त पर बैठो, नीचे नहीं आओ। जो सिकलते बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं? गोदी में बिठाते हैं ना, ऊपर बिठाते हैं, नीचे थोड़ी बिठाते हैं। तो बाबा कहते हैं अकाल तख्त दिल तख्त को भूल करके देहभान की धरनी में मिट्टी में नहीं जाओ। देहभान क्या है? मिट्टी है। तो बाबा कहते हैं देह की मिट्टी कहते हो ना, मिट्टी में मिल जाएगी। तो देहभान में आना अर्थात मिट्टी में आना। जो रायल बच्चे होते हैं, बाबा ने कहा, वो मिट्टी में कभी नहीं मिलते। कभी झूले में रहते हैं, कभी गोदी में रहते हैं। तो हमको क्या करना है? हम तो परमात्मा के रायल बच्चे हैं, तो परमात्मा दिल तख्त पर बैठना है। बाबा कहते थोड़ी थोड़ी दिल बैठने की होती है, सोच तो मिट्टी भी देख ले। तो बाबा कहते हैं 63 जन्म मिट्टी से खेला, अब बाप दिल तख्त नसीन बना रहे हैं, तो मिट्टी से नहीं खेला। जो मिट्टी से खेलता है वो मैला हो जाता है, और हमें मैला तो होना नहीं। अब बाबा स्वच्छ बनाने आया तो मैला कैसे हो? तो ऐसे रहना है, संतुष्ट बनना है। संतुष्टता अर्थात प्रसन्नता। बाबा ने आज कई बार पूछा ना, सदा प्रसन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो? तो हमें सदा प्रसन्नता स्वरूप बनना है। बाबा ने कहा आज फिर से लेटर लिखना है, तो ओके, सब कुछ ठीक है तो ओके। फिर बाबा ने वरदान दिया, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी बन। समाना और सामना, इसी बात को समा लेना और सामना करना है ना, तो उसकी शक्ति चाहिए। सामना किसका करना है? परिस्थितियों का। समाना क्या है? दूसरों की बातों, कमी कमजोरियों को उजागर नहीं करना, 10 आदमियों से नहीं करना। तो बाबा कहते रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते। इनको सेवा करनी है, इसलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते कि समाना और सामना करना, यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाप्ते हैं और समाना माया से करते, न कि देवी परिवार से। सामना करना है तो किससे करो? माया से करो, परिवार से नहीं। बाबा कहते हैं अच्छे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी है, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। तो ऐसे हमें रूहानी सेवाधारी बनना है। लोगन छोटी बात को बड़ा नहीं करो। वातावरण को बाबा कहते शक्तिशाली बनाना है, हमें बड़ी बात को छोटा करना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, महसूस करें मैं सदा प्रसन्न रहने वाली आत्मा हूं। सदा प्रसन्न रहना अर्थात स्वयं से भी प्रसन्न, दूसरों से भी प्रसन्न और सेवा से भी प्रसन्न रहना है, क्योंकि हमें स्वयं भगवान मिला। बाबा ने मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान बना दिया है। मैंने पहला पाठ मैं कौन हूं पक्का कर लिया है। बाबा के वर्षे के अधिकारी आत्मा हूं, तो मैं सदैव प्रसन्नता से भरपूर रहने वाली आत्मा हूं, अर्थात मैं संतुष्ट मणि हूं। मेरे अंदर समाने और सामना करने की दोनों शक्तियां आ गई हैं। मैं माया का सामना करती हूं और अपने पुराने संस्कारों को समाती जाती हूं, ताकि मैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन सकूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।